नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, चोर चोर होता है, ना वो गरीब होता है, ना अमीर होता है, ना बेचारा होता है और ना ही मजबूर। जो चोरी करता है वो सिर्फ चोर होता है। लेकिन इस देश में चोरी से भी बड़ा अपराध चल रहा है और वो है चोरों में भेदभाव। अगर कोई मोबाइल चुरा ले, पर्स उड़ा ले, बाइक ले जाए तो भीड़ पकड़ लेती है, जूते बरसते हैं, डंडे चलते हैं, खंबे से बांध दिया जाता है। लेकिन अगर कोई करोड़ों खा जाए, गरीब का राशन डकार जाए, सड़क का पैसा निकल जाए, भर्ती भेज दे, ठेके सेट कर दे, तो लोग कहते हैं मानिए जी आ रहे, सम्मानिए जी आ रहे, साहब आ रहे, रास्ता खाली करो। और यहीं से शुरू होता है इस देश का सबसे बड़ा मजाक। अगर बाइक चोर पकड़ा जाए तो सड़क पे फैसला हो जाता है। अगर मोबाइल चोर पकड़ा जाए तो भीड़ ही जज बन जाती है। और अगर जेब कतरा पकड़ा जाए तो वीडियो बनती है, रील बनती है, लोग ताली बजाती है। कहीं खंबे से बांध दिया जाता है, कहीं नंगा घुमाया जाता है, कहीं रात भर पीटा जाता है, कहीं थाने में तोड़ा जाता है और कभी कभी तो घर पे लाश पहुंचती है। चोरी गलत है, चोरी बिल्कुल ही गलत है। लेकिन सवाल यह है, सजा सिर्फ कमजोर को ही क्यों मिलती है? जो जेब काटे वो चोर है, लेकिन जो जनता का हक काटे वो क्या है? जो गरीब का राशन खा जाए वो क्या है? जो सड़क का पैसा खा जाए वो क्या है? जो अस्पताल की दवा का पैसा खा जाए वो क्या है? जो नौकरी बेच दे वो क्या है? जो फाइल पास करने के पैसे ले वो क्या है? नाम सुनो, पटवारी जमीन के कागज घुमाकर जेब गरम करवाता है, ग्राम सेवक गरीबों की योजना में पैसा फूंक देता है, तहसीलदार फाइल दबाकर नोट निकलवाता है, विकास अधिकारी सड़क नाली के बजट में माल अंदर कर जाता है, बाबू फाइल चलाने से पहले हथेली गरम करवाता है, पुलिस कर्मचारी चालान छोड़ने में जेब भरता है, थाना अधिकारी एफआईआर में पैसा सूंघता है, केस में सेटिंग करता है और कुछ अधिकारी तो कुर्सी की ताकत बेचकर खेल करते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी बड़ी फाइलों में मलाई काटते हैं, पार्षद मोहल्ले के काम में हिस्सा झटकता है, विधायक फंड में हाथ साफ करता है, सांसद योजना में अपना फायदा ढूंढता है, मंत्री ठेकों में अपने लोगों की थैली भरवाता है, दलाल तंत्र जनता का खून चूसकर नोट बटोरता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो ऐसा करे वो सेवक नहीं, सिस्टम का चोर है। मोबाइल चोरी हो जाए एक आदमी रोता है, बाइक चोरी हो जाए एक परिवार परेशान होता है, लेकिन सड़क का पैसा चोरी हो जाए पूरा गांव गड्ढों में गिरता है। पानी योजना का पैसा चोरी हो जाए हजारों लोग प्यासे रहते हैं। स्कूल का पैसा चोरी हो जाए बच्चों का भविष्य अंधेरा हो जाता है। अस्पताल का पैसा चोरी हो जाए मरीज मरते हैं, भर्ती बिक जाए मेहनती युवा टूट जाते हैं। अब बताओ, मोबाइल चोर बड़ा है या भविष्य चुराने वाला? 50,000 चुराओ तो चोर, लेकिन 50 करोड़ खाओ तो मानिए, सम्मानिए। छोटा चोर पकड़ा जाए तो तुरंत पिटाई, बड़ा चोर पकड़ा जाए तो जांच होगी, कमेटी बनेगी, फाइल चलेगी, तारीखें पड़ेगी, साल निकल जाएंगे और लोग भूल जाएंगे क्या सिस्टम बनाया। जब छोटा चोर पकड़ा जाता है तो भीड़ हीरो बन जाती है, लेकिन जब बड़ा चोर चुनाव में आता है तो लोग भीड़ सेल्फी लेती है। जब रिश्वतखोर अफसर आता है लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब घोटालेबाज नेता आता है तो लोग फूल बरसाते हैं। फिर पूछते हो देश क्यों नहीं बदलता? क्योंकि छोटे चोर के पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना पहचान है और ना ही पहुंच और ना ही वकील। पर बड़े चोर के पास सब कुछ है, पैसा भी है, पावर भी है, सिस्टम की सुरक्षा भी है। इसलिए छोटा चोर पकड़ में आता है, पर बड़ा चोर आसानी से पकड़ में नहीं आता है। चोर चोर में ये भेदभाव क्यों? अगर छोटे चोर को पीटा जा रहा है तो बड़े चोर को भी पीटा जाना चाहिए, उसी अंदाज में खंबे से बांधना चाहिए। लेकिन नहीं, ये भेदभाव है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। छोटे चोर के लिए गिरफ्तारी, कोर्ट में सजा और बड़े चोर के लिए संपत्ति जब्त, नौकरी खत्म, पेंशन बंद, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जनता के सामने हिसाब, चुनाव लड़ने पे रोक और ठुकाई अलग से। छोटा चोर जेब काटता है, बड़ा चोर हमारा भविष्य काटता है। छोटा चोर बाइक ले जाता है, बड़ा चोर नौकरी ले जाता है। छोटा चोर पर्स ले जाता है, बड़ा चोर पूरे जिले का बजट ले जाता है। जिस देश में मोबाइल चोर को खंबे से बांधा जाए और घोटालेबाज को मंच में बैठाया जाए, वहाँ समस्या चोरी नहीं चरित्र की है। जिस दिन जनता छोटे और बड़े चोर में फर्क करना छोड़ देगी, उस दिन न्याय शुरू होगा। चोर चाहे सड़क वाला हो या कुर्सी वाला, चोर चाहे जेब काटे या बजट काटे, चोर चाहे बाइक ले जाए या फूल का पैसा खाए, सजा सबको बराबर होनी चाहिए। छोटे चोर खंबे पे, बड़े चोर कुर्सी पे। अब ये खेल खत्म होना चाहिए। जय हिंद साथियों।